जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जो एसएससी जीडी की हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें आज करने वाले हैं रीजनिंग में लेटर सीरीज, और ये हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो सीरीज वाला चैप्टर है उससे आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारी पहले वाली क्लास थी उसमें हमने एक टाइप को किया था, तो वहां से क्वेश्चन से एक पूछा जाता है, और आज की क्लास में हम 2 टाइप को करने वाले हैं। 2 टाइप करेंगे और दोनों टाइप से एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। सारी चीजें मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूं और यहां से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। दोनों अलग अलग टाइप के होंगे, तो 2 टाइप आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। ठीक है, कामयाब वही होता है जो अपने फैसले से दुनिया को बदले, ना कि दुनिया के फैसले से अपने आप को बदल ले। ठीक है, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। ठीक है, जो नाकामयाब होता है ना, मतलब जो फेल होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि दुनिया उनको बोल देती है कि तू नहीं कर पाएगा, और वो दुनिया की बात मान लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हो रहा हो, आपके साथ भाई बहन या आपके कोई दोस्त या आपके कोई रिलेटिव आपको बोल रहा हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, तू इस लायक नहीं है। ठीक है, या आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो पहली बार में कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने फैसला लिया है, तो अपने फैसले से दुनिया की सोच को बदलो। ठीक है, ना कि दुनिया की सोच से अपने आप को बदलो। बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 3 दिन के अंदर अंदर जो हमारी एसएससी जीडी की वाली क्लास थी उसमें 1 लाख प्लस आप सभी ने प्यार दिया है। लगभग 1,11,000 के आसपास आप सभी का प्यार सिर्फ 3 दिन में मिल चुका है, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। अब क्लास की शुरुआत करते हैं पहले टाइप से। और देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांस्टेबल के लेवल के ही मैं आपको करवाने वाला हूं। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, ताकि पेपर किसी भी लेवल का आए उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। जो हमारा टारगेट है 25 में से 25 का, उसमें हमें कोई भी बाधा नहीं चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये है पहली आपकी टाइप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, टाइप फर्स्ट है ये, और वैसी बात की जाए तो टाइप 2 है। पहली टाइप हम कर चुके हैं ना, नंबर सीरीज वाली। तो देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है ए सी ए ई ए। देखिए पढ़ते देखते समय जो मैं लिख रहा हूं ना, क्यों लिख रहा हूं कि लिखते समय ही आपको इसका आंसर दिखाई दे जाना चाहिए। ठीक है, लिखते समय ही इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, ए ए ए ए ए, मतलब ए है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक के बाद ए रिपीट हो रहा है, एक के बाद ए रिपीट हो रहा है, एक के बाद ए रिपीट हो रहा है, मतलब ए का तो कुछ संबंध है। उसके बाद जो उसका अगला अक्षर है वो सी के बाद डी छोड़ के ई आ गया, ई के बाद एफ छोड़ के जी आ गया, जी के बाद एच छोड़ के आई आ गया, तो आई के बाद क्या आएगा, जे छोड़ के के आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, के आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर से रिपीट करवाता हूं, टेंशन मत लेना, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको प्रॉब्लम करे। अब देखिए ये है, ए के बाद आपका यहां पर सी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ए के बाद ई लिखा हुआ है। अब सी से देखिए, ए के बाद ए तो रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन सी से ई हुआ है, मतलब कि बीच में क्या मिसिंग है आपका, बी मिसिंग है, बी छोड़ के लिखा गया है या मिसिंग बोल सकते हो। ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, मतलब कि पहले में भी सेम था, दूसरे में भी एक छोड़ के ही लिखा गया है। या आप इसको +2 बोल सकते हो, जो प्लस से सीखते हैं उनके लिए +2 हो गया। इसके बाद जी के बाद एच आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एच नहीं लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है, यानी +2 करके लिखा गया है, या एक छोड़ के एक लिखा गया है। +2 जिसको समझ में आता है ना वो उससे कर लेना, वरना बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक छोड़ के लिखा गया। ठीक है, सबसे सिंपल है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया एच, आई हो गया। आई के बाद क्या होगा, अब जे छोड़ेंगे, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, के लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ आया किस तरीके से हुआ? आगे देखिए, इसमें हमें बताना है। ठीक है, सारे टाइप जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं ना, सारे टाइप के मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। यहां पे लिखा हुआ पी यू आर टी और क्यू, ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद है
और O, ये और यहां पर बताना है क्या आएगा। तो देखिए P के बाद है Q आना चाहिए, R लिखा गया है, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा गया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, अगर ये समझ गए तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। P के बाद U आ रहा है, U के बाद आ रहा है, मतलब कोई संबंध नहीं बन रहा, ठीक है, कोई भी संबंध नहीं बन रहा, दोनों आसपास नहीं है, दोनों दूर दूर है। मैं आपको नंबर से नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हम इनको नंबर से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो सभी स्टूडेंट के वो नंबर याद नहीं होते, समझ रहे हो, सभी स्टूडेंट के वो नंबर याद नहीं होते। तो जो बेसिक ट्रिक है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आप पेपर में ना कर पाओ, ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो मिस ना हो। तो इससे क्या हुआ कि P के बाद इनका संबंध नहीं बन रहा, तो P के बाद R यहां पर लिखा रहा है जैसे हमने किया, R के बाद T आ रहा है, T के बाद V आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, P के बाद यहां पर हमने क्या मिसिंग है, यहां पर Q मिसिंग है, उसके बाद R लिख दिया गया, R के बाद S मिसिंग है, यहां पर T लिख दिया गया, T के बाद U मिसिंग है, यहां पर V लिख दिया गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से किया गया है, तो ये इनका संबंध हो गया। अब ये हमें S नहीं लिखना, S तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर है U, यहां पर है Q, तो यहां पर है O, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर O है, तो यहां पर करेंगे Q, तो O के बाद आता है P और P के बाद आता है Q, Q के बाद आएगा यहां पर R, छोड़ के हमें क्या लिखना है, S आएगा, S के बाद T छोड़ के हमने क्या लिखा है, U लिखा है। अब यहां पर हुआ क्या वो समझना, यहां पर हो रहा था प्लस दो करके लिखा गया है, क्योंकि P के बाद R कब क्या आता है, +2 करने पर, R के बाद T कब आता है, +2 करने पर, T के बाद U कब आता है, सॉरी V कब आता है, +2 करने पर। लेकिन क्या है कि U के बाद S कब आएगा, -2 करने पर। यहां पे देखिए, यहां से देखिए, यहां से समझ में आएगा आपको, यहां से बात पकड़ में आएगी, कहां से, हमारे यहां से बात पकड़ में आएगी, ये वाली, क्या Q के बाद O आ रहा है, मतलब -2 हो रहा है, ठीक है, और अगर इधर से लेंगे तो +2 करके लिख रहे हैं इधर से, ठीक है। O के बाद P छोड़ा, फिर Q लिखा गया, तो इस तरीके से। फिर Q के बाद क्या होगा, अगर मान ले तो अगर इधर से चल रहे होंगे, हम इधर से मानेंगे, तो यहां से क्या होगा, +2 होगा, इस वाले में +2 करके लिखना है। तो U के बाद क्या आता है, ठीक है, U के बाद क्या आता है, सॉरी, ठीक है, तो यहां पर ये लिखना है, इसका, ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो Q के बाद, Q से यहां पर इधर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R छोड़ा हमने, यहां पर आ गया S, S के बाद T छोड़ा हमने, यहां पर U पहले ही दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका S, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए, इसमें लग रहा होगा स्टूडेंट को इजी, ठीक है, ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है, अगर उसको पहचान गए तो निकाल जाओगे, वरना गलत कर जाओगे। क्योंकि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि Z Y X W ये लिखा हुआ है, यहां पर भी है आपका LK, तो क्या आएगा, J आ जाएगा, ठीक है, J, क्योंकि J के बाद क्या आता है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए क्या लिखा हुआ है, WXYZ लिखा हुआ है, लेकिन W से पहले क्या आता है, UV, वो आपका यहां पर मिसिंग है, U और V और U है, वो आपका यहां पर मिसिंग है, समझ रहे हो। फिर क्या है यहां पर, QRST, यहां पर देखोगे N के बाद O और P आपका मिसिंग है, ठीक है, O और P क्या आपका मिसिंग है। यहां पर क्या है कि KLMN है, तो हमें क्या करना है, 2 बीच के छोड़ के लिखना है, यहां पर 2 बीच के छोड़ के लिखा गया, यहां पर 2 बीच के छोड़ के लिखा गया, यहां पर 2 बीच के छोड़ के लिखना है। तो हम यहां पर J, I और J तो लिख नहीं सकते, क्या नहीं लिखेंगे, IJ नहीं लिखेंगे, तो I से पहले क्या आता है, ठीक है, H, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ जाना इस बात को, अगर इस बात को नहीं समझे ना, फिर से रिपीट करवाता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके अंदर, आपके दिमाग में। देखिए क्या था इसमें, ये 4 दिए हुए लगातार, ये 4 लगातार दिए गए हैं, ये 4 लगातार दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में देखोगे तो O और P आपकी मिसिंग है,
क्योंकि एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, नहीं लिखा हुआ, फिर क्यों लिखा हुआ है। इधर ऐसे देखेंगे तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आपका आता है यू आता है और आपका वी आता है, तो ये दोनों मिसिंग है। तो यहां पर लिखेंगे तो दो मिसिंग छोड़ के फिर ही तो लिखना है हमें, तो दो मिसिंग वाले हम यहां पर छोड़ें तो के से पहले क्या आता है, जे और आई, आई जे के होता है ना, तो आई और जे मिसिंग है, मिसिंग करना है हमें, तो आई से पहले आएगा वही आपका यहां पर लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, आपका एच लिखा जाएगा। आगे देखिए क्या है, यह लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके एसएससी के पेपर में ही पूछा गया है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, यहां पर है आपका ए एम एन बी ओ पी और यहां पर है सी क्यू आर, और हमसे पूछा आगे क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर ए है पहला अक्षर, यहां पर बी है, यहां पर सी है, तो यहां पर पहला अक्षर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ में आया ना, पहले पहले अक्षर से, क्योंकि ये अगर एक जैसे होते तब तो हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, ये इसमें हुआ, लेकिन ए का और एम का है और एन का है, ये दूर दूर तक नाता नहीं है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दो छोड़ के नहीं है, ठीक है, या पहला या लास्ट वाला नहीं है, तो ये चीजें नहीं है ना, तो इस वजह से क्या किया हमने, पहला अक्षर हमें यहां पर ए दिखा, यहां पर बी दिखा, यहां पर सी दिखा, तो यहां पर पहला अक्षर क्या आएगा, डी आएगा, तो डी आएगा, तो इनमें से कोई सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये तो ऑप्शन एक में डी दिया हुआ था, इस वजह से हमने ये आंसर कर दिया, लेकिन अगर ये दो ऑप्शन में दिया हुआ होता डी स्टार्टिंग में, तब कैसे चेक करते, तो वो भी करेंगे। एम के बाद है एन, एन के बाद है ओ और पी, पी के बाद क्या है, क्यू और आर, अब क्या आएगा, आर के बाद क्या आता है, एस और टी, लगातार दिए हुए ना, तो लगातार हमें लिखना है, तो डी एस टी, तो डी हमने पहले लिख दिया था, एस टी अब हमारा आ गया, तो क्या हो गया आपका यहां पर डी एस टी हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये पेपर में जो मैंने पहले बताया वो पेपर की आपकी अप्रोच है, दूसरा मैंने बताया वो एक समझदारी है, समझ रहे हो कि अगर अलग अलग होते, ठीक है, कि मतलब जैसे डी इसमें भी होता, मान लेते हैं डी ए एस होता इसमें भी, तो डी देखते ही हम इसको तो नहीं कर सकते ना आंसर, दो ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ूंगा जो आपके दिमाग में पेपर के समय आए कि सर ने ये नहीं बताया था, ठीक है, इस वजह से गलत हो गया, तो गलत नहीं होना चाहिए आपका पेपर, आपका क्वेश्चंस। देखिए कांस्टेबल के लेवल का क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं मैं। अब इसमें देखिए क्या है, ए डी जीजे एमपी और आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए एक के बाद आया है यहां पर डी, तो मतलब कि यहां पर बी और सी छोड़ दिया गया या +3 कर दिया गया, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। इसके बाद डी के बाद क्या हुआ, डी के बाद क्या आता है, ई और एफ आता है, लेकिन क्या लिखा गया है यहां पर, जी लिखा गया है, और जी के बाद क्या आता है, एच और आई आता है, फिर जी लिखा गया है, समझ रहे हो, +3 करके यहां पर भी लिखा गया। इसके बाद जे के बाद के एल हमने यहां पर मिसिंग किया, उसके बाद एम और एन और ओ मिसिंग करके पी लिखा गया। तो अब क्या करेंगे, पी के बाद क्या आता है, क्यू और आर आता है, तो इसको मिसिंग करके लिखेंगे, तो क्यू आर क्या आएगा, एस, ठीक है, तो उसके बाद टी और यू मिसिंग करके वी लिखेंगे, तो एस वी आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एस यू पहले ऑप्शन में आया, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है, जैसे आपका आंसर आएगा वैसे ही आपको लिखना है। फिर से रिपीट करवाता हूं बिना टेंशन लिए, ए के बाद डी हुआ मतलब +3 हुआ, या बोल सकते हो कि बी और सी को छोड़ के लिखा गया। इसके बाद यहां पर डी के बाद ई और एफ को छोड़ के लिखा गया, जी के बाद एच और आई को छोड़ के लिखा गया है जे, ठीक है, जे के बाद के और एल छोड़ को एम लिखा गया है, एम के बाद एन और ओ छोड़ के पी लिखा गया है। तो अब क्या करेंगे, क्यू और आर लिख के एस लिख देंगे, और एस के बाद क्या है, टी और यू छोड़ के वी लिख देंगे, ठीक है। तो यह पिछला क्वेश्चन क्यों समझाया था अब आपको पता चला होगा, ठीक है, पिछला क्यों, क्योंकि हर एक चीज जो बताता हूं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। देखिए क्यों बताया था मैंने, क्योंकि इस बार ऑप्शन में 2 में एस आ गया ना स्टार्टिंग में, पहले वाले क्वेश्चंस में ये बात समझा दी थी ना, अब इसमें आप सभी ने किसी ने गलती नहीं की होगी, ठीक है, हो सकता है आप इसको सोल्व कर पा रहे हो, आपको इजी लग रहा हो, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां है ना उनको दूर करना आपको, ठीक है, उनको दूर कर जाओगे तो कोई दिक्कत आपके पास नहीं रहने वाली, आपके पास कोई भी दिक्कत है वो नहीं फटकेगी, समझ रहे हो।
तो ये बात बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, ACFH KMPR और अब आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि A के बाद C है, मतलब B मिसिंग है। C के बाद D और E लिखा गया है, इस बार थोड़ा अलग है, देखना ध्यान से देखना। D और E छोड़ के क्या लिखा गया, F। F के बाद आता है G छोड़ के H लिख दिया गया। H के बाद क्या आया, I और J छोड़ के K लिखा गया है। K के बाद L छोड़ के M लिखा गया है। M के बाद N और O छोड़ के P लिखा गया है और P के बाद Q छोड़ के R लिखा गया है। अब यहां से एक बात समझ में आ रही होगी, पहले वाले में क्या था कि अगर +2 हो रहा है तो सभी में +2 हो रहा था, +3 हो रहा है तो +3 हो रहा था सभी में, या बोल सकते हैं कि 2 बीच में छोड़ के तीसरा लिखा गया था, 2 बीच में छोड़ के तीसरा लिखा गया था, सभी में ऐसा था। लेकिन इस बार क्या है कि एक छोड़ रहे हैं बीच वाले में, अगर बात करें दोनों के बीच के अंतर को, तब तो क्या है कि एक छोड़ना है बीच में, या +2 करना है, आप बोल सकते हैं कि +2 करना है, और यहां से दूसरे पे जा रहे हो तो बीच में 2 छोड़ना है, या इसको बोल सकते हो कि +3 आपको करना है। तो यहां पर क्या है कि यहां से चलेंगे आगे, तो आगे क्या करना है, हमें बीच के 2 छोड़ने हैं। क्या छोड़ने हैं, बीच के 2 छोड़ने हैं। तो R के बाद क्या आएगा, R के बाद आएगा ST, तो 2 छोड़ के हमें लिखना है U, और U के बाद 1 छोड़ना है, V के बाद क्या आएगा, W। तो क्या आ गया, UW कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपके एसएससी का ही पेपर है का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, ये भी एसएससी का ही है, बिल्कुल सिंपल। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, इस क्वेश्चन को सीख जाओगे तो समझ लेना 1 नंबर फिक्स है। ये बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट होता है। इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। क्या है कि AZ BY CX, आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमें नंबर नहीं पता, ठीक है, सभी के हमें याद नहीं है, समझ रहे हो, सभी के हमें याद नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो पहले इसको बेसिक तरीके से हम करते हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं ABC, क्योंकि AZ का कोई संबंध हमें दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक नहीं है, लास्ट वाला है, संबंध है, ठीक है, इस बार संबंध है, लेकिन जिस तरीके से बेसिक से कर रहे थे उस हिसाब से संबंध नहीं है ना। तो A और Z दूर है, B और Y दूर है, तो A का B का C, तो C का क्या आ जाएगा, अब आगे आ जाएगा D, ठीक है। Z लिखा गया, फिर -1 करके Y लिखा गया, फिर -1 करके आपका X लिखा गया है, तो अब क्या आएगा, ठीक है, तो अब आ जाएगा आपका W, क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, DW, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आपका बेसिक जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या है जो आप सभी कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आई होगी, ये चीज, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आई होगी कि A और B है, A और Z है, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर पे आता है, ये आपका 26 नंबर पे आता है, मतलब ये पहला है और ये आपका लास्ट वाला है, एक दूसरे के विपरीत है। B और Y ये दूसरे नंबर पे आता है, ये 25वें नंबर पे आता है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, अगर आपको याद होता ना तो आपको ऐसे AB BC D ये आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां पर आपको AZ BY दिख जाए, समझ जाना एक दूसरे के विपरीत बात हो रही है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं यहीं पे आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको यहां पर लिख लेता हूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये हो गया Z। अब ये मैंने लिखा क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है, इन सभी का जोड़ होगा ना वो हमेशा क्या होगा, 27 होगा, क्योंकि 1 नंबर पे आता है, ये 26 पे आता है, 27 हो गया। ये 2 नंबर पे आता है, ये 25 नंबर पे आता है, इनका योग क्या हो गया, 27 होगा। ये बात नोट कर लेना सबसे पहले, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये नोट कर लेना। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पर हमारा लिखा हुआ था ये वाला, अब याद कैसे होगा,
ट्रिक मैं बताऊंगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आप कितना इजी निकालोगे। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, फिर देखना आप कितना इजीली इस क्वेश्चन को निकालने वाले हो। और ये फिक्स है, एक नंबर क्या आपका यहां से फिक्स है। देखिए याद करने की ट्रिक क्या है आपकी, याद करने की ट्रिक देखिए, सबसे पहले याद करने की ट्रिक, सबसे पहला याद करेंगे हम किस चीज से, रिलेट करके याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा A to Z, ठीक है। आपको ये तो बिल्कुल इजी, आप सभी को पता है A to Z, A पहला और Z लास्ट, ये तो पता है। और हम क्या लिख रहे हैं, ABCD कहां तक हमें लिखनी है, A to Z तक लिखनी है, ठीक है। याद हो गया, पहला A का विपरीत क्या हो गया, Z हो गया। दूसरे की बात करें B और Y, और B और Y को याद करने की क्या ट्रिक है, बॉय, ठीक है। इसको किससे याद करेंगे, बॉय से, यानी लड़के से। तो B का विपरीत क्या हो जाएगा, Y, बॉय। डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा, 2 बार आप बोलोगे ना, रिपीट करोगे, अपनी नोटबुक में इस ट्रिक को नोट कर लेना, आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। बी और वाई क्या हो गया, बॉय, एक दूसरे का विपरीत। सी और एक्स को किससे याद करेंगे, क्रैक्स से, सी क्रैक्स से याद करेंगे। सी का विपरीत क्या है, एक्स है, क्रैक्स, सी क्रैक्स। डी और डब्ल्यू का क्या होगा संबंध, हम जो पीते हैं ना माउंटेन ड्यू, आप पीते रहते हो, ठीक है, हम सभी पीते हैं ड्यू, याद हो गया ना आप सभी को। डी का क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है, डी का क्या हो गया, ड्यू हो गया, याद हो गया, डी का विपरीत डब्ल्यू। इसके बाद ईव, तो इसको याद कर सकते हो, एक तो ईव से याद कर सकते हो, ई का विपरीत वी है, और एक इसको याद कर सकते हो इवनिंग से, ठीक है। किससे कर सकते हो, इवनिंग से आप कर सकते हो, इवनिंग यानी शाम वाली अपनी जो इवनिंग है। तो ई का विपरीत क्या हो गया, वी हो गया। एफ और यू का क्या हो गया, हम सबको क्या करना है, फन करते हुए पढ़ाई करनी है, तो फन। एफ का क्या आ गया, फन। आप जैसे ही आपका एफ दिखेगा ना, विपरीत याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, फन। एफ का यू, एफ का यू। इसके बाद जीटी, तो जीटी रोड, इसको तो देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, जी का विपरीत क्या हो गया, टी हो गया, और टी का विपरीत क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जी का विपरीत टी है, तो टी का विपरीत क्या है, जी है, तो क्या हो गया, जीटी रोड। पता है ना जीटी रोड क्या होता है। इसके बाद एच एस का क्या मतलब होता है, एच एस का मतलब है हाई स्कूल। आप सभी ने क्या फॉर्म भरे हैं, किससे, अगर आपने हाई स्कूल कर रखी है तो फॉर्म भर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, ठीक है। स्कूल आप सभी मिस करते होगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एच एस हो गया, हाई स्कूल। अगर हाई स्कूल से याद नहीं करना, हनी सिंह के फैन हो गए, तो एच एस का मतलब क्या होगा, हनी सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। आई आर एक दूसरे से रिलेटेड करवाना है, तो एक तो हो गया आपका इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे से आप याद कर सकते हो, ठीक है, तो इंडियन रेलवे से याद हो गया। या आप कर सकते हो इंडियन रुपीज से, जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको क्या मिलेंगे, इंडियन रुपीज मिलेंगे, तो आई आर हो गया, आई का विपरीत आर हो गया। जे और के, जे और क्यू, तो ये क्या हो गया, गुलाम और बेगम, ठीक है। कभी टास्क देखी होगी तो पता होगा, नहीं पता तो गुलाम और बेगम याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, के और पी। अब के और पी को याद करने की 2 ट्रिक है। एक तो आप इससे कर सकते हो, के पी से कपिल देव या कपिल शर्मा, ठीक है। कपिल शर्मा को जानते होगे, कपिल देव को जानते होगे, जिन्होंने हमें पहला वर्ल्ड कप जिताया था, टीम के कप्तान थे। तो केपी क्या हो गया, कपिल देव या कपिल शर्मा। और अगर आप उनसे याद नहीं करना चाहते, तो जैसे मैंने बताया कि के का विपरीत पी है, तो पी का विपरीत क्या है, के है, तो पी का विपरीत लिख लो, पी के। और पी के का क्या मतलब है, परवीन कटारिया, ठीक है। तो आप इससे भी याद कर सकते हो, आपके ऊपर रिलेट करता है, ठीक है, पी के। और अगर आपको और भी ट्रिक याद है ना, जिससे आपने याद कर रखा हो, तो कमेंट करते हुए रहना सभी। एल और ओ का क्या हो गया, लोयन हो गया, ठीक है। और एम और एन का क्या हो गया, मैन हो गया, क्या हो गया, मैन हो गया। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब ये आपको याद होगी, मैं इसका प्रूफ देता हूं, आपको याद होगी है, इस चीज का मैं प्रूफ दे रहा हूं। बस एक बार और रिपीट कर लेना, जिसको एक बार इसको फिर से अपने आप में बोल के देखना, अपने मन ही मन में बोलो, ठीक है, बोल के देखो, याद हो जाएगा। जैसे प्रूफ देखिए, अभी क्या है, ए जेड क्या हो गया आपका, ए टू जेड। बी वाई क्या हो गया आपका, बॉय। सी एक्स क्या हो गया आपका, क्रैक्स। तो अब इससे अगला क्या होगा, डी होगा, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ड्यू, डी डब्ल्यू, डायरेक्ट हो गया। अब चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, ये तो स्टार्टिंग के थे ना, इसलिए आपने लिख लिया, ठीक है। और बीच में होते तब क्या करते, ठीक है, तो क्या होता, तो किस तरीके से होता, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए,
आगे है आपका ए बी सी, ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं, पी क्यू आर, डी ई एफ, एस टी यू, और आगे क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहां पर क्या है, ए बी सी है, इसके बाद पी क्यू आर दूर हो गया, लेकिन डी ई एफ है इसके आसपास दिख रहा है, मतलब इसका और इसका संबंध है, तो इसका और इसका संबंध होगा, और इसका और इसका संबंध होगा। चेक कर लेते हैं, ए बी सी, फिर डायरेक्ट लिखा हुआ है डी ई एफ, सी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो अब क्या आ जाएगा यहां पर जी एच आई आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जी एच आई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहां पर देख सकते हो एक दूसरे से है, पी क्यू आर, आर के बाद क्या आएगा एस टी यू, ये है। इससे अगला पूछता तो टी यू के बाद क्या आएगा वो हम लिख देते, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, ए एन बी ओ सी पी डी क्यू, आगे क्या होगा ये हमें बताना है। तो एक यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, लिखते समय आपको दिख जाता है, ठीक है, तो दिमाग चल जाना चाहिए। ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो आगे क्या आएगा, डी के बाद आता है आपका ई, इसके बाद देखिए क्या है, एन ओ पी क्यू आर, किसमें है, सिंपल, ठीक है, सिंपल। अब देखिए ये आपका अगली टाइप स्टार्ट होती है, टाइप नंबर 3 जिसको हम बोलेंगे, हमारी जो सीरीज श्रृंखला है उसमें टाइप नंबर 3। अब देखिए इसमें हमें बताना है, इसको आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे ना तो नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान से समझ लेना, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन समझ लेना, तीसरे क्वेश्चन से आप खुद निकालना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये मेरा वादा है कि स्टार्टिंग के अगर आप क्वेश्चंस देख लेते हो तो उसके बाद क्या है, आप अपना खुद निकालना शुरू कर दोगे। कैसे देखना है, इसमें क्या देखना है, सबसे बड़ी चीज क्या है, यहां पर कॉमे दिए हुए हैं, इस बार यहां पर ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है। तो इसमें हमें ये देखना है सबसे जो ग्रुप कौन सा बना हुआ है, ठीक है, ग्रुप से चीजें बनेंगी हमारी। ग्रुप जो आपको दिखेगा ना सबसे बड़ा, सबसे बड़े ग्रुप में आपको ध्यान जाना चाहिए। जैसे कि यहां पर 3 चीजें लिखी हुई है, 4 हैं आपके यहां पर, लेकिन उसमें से 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से क्या आपके 3 लिखे हुए हैं, और यहां पर भी आपके 3 लिखे हुए हैं, बाकी छोटे हैं तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना, बड़े में हमें देखना है। अब यहां से क्या निकल रहा है, स्टार्टिंग में है ए जेड बी, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है आपका यहां पर ए जेड बी है, और लास्ट में क्या है जेड बी वाई, तो जेड बी इसमें है, लास्ट में वाई है, तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है, यहां पर ए है, तो स्टार्टिंग में यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आपका ग्रुप किस चीज का बन गया, ए जेड बी वाई का बन गया, तो इसमें भी हमें लिख देंगे ए जेड, यहां पर क्या मिसिंग है, बी वाई, यहां पर क्या है ए जेड बी वाई, ठीक है, ए जेड बी वाई। अब हमने भरा क्या क्या है, यहां से हमने पहले y भरा है, ठीक है, इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि दिख जाए आपको अच्छे से। पहले हमने y भरा है, दूसरे में हमने b भरा है, तीसरे में हमने z भरा है, और चौथे में हमने a भरा है। तो क्या हो गया यहां पर y b z a, तो पहले y फिर b फिर z a, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आया ना, नहीं आया फिर से रिपीट करवाता हूं। सबसे पहले आपको बड़ा ग्रुप देखना है, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, जैसे यहां पर सबसे बड़ा ग्रुप था और यहां पे सबसे बड़ा ग्रुप था, यहां पे स्टार्टिंग के 3 दिए हुए थे, यहां पर लास्ट के 3 दिए हुए थे, तो बीच के तो दोनों सेम है, यहां पर देखा हमने कि बीच के दोनों सेम है, तो इसका मतलब है लास्ट में y लिख देंगे यहां पर, और यहां स्टार्टिंग में a दिया हुआ तो ये लिख देंगे, तो ये सभी का ग्रुप बन गया। आगे देखिए अगली अगली टाइप में और अच्छे समझ में आएगा। इसको देखिए, इसमें देखना हमें, यहां पर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये, ठीक है, इसके अलावा कोई और बड़ा ग्रुप हमारे पास नहीं है, 3 का ग्रुप सबसे बड़ा है, एक ही है, ये है। तो इसका मतलब क्या है कि एम एन एक्स है, ठीक है, एम एन एक्स आएगा, तो एम एन एक्स यहां पर लिखें, ठीक है, यहां पर हमने लिखा बन गया एम एन एक्स, यहां पर क्या लिखें कि एम एन एक्स बन जाए, यहां पर एन लिखें तो एम एन एक्स बन गया, यहां पर एम लिखें तो हमारा एम एन एक्स बन गया, और यहां पर क्या है, अब यहां पर देखिए कि एम एन एक्स बन रहा है, ये चीज बन गई एम एन एक्स की, लेकिन ये 4 का ग्रुप बना तो एस एम एन एक्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा एस, यहां पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, तो
तो इसका मतलब यहां से पहले हमने m भरा, फिर s भरा, फिर s भरा, फिर क्या भरा हमने x भरा और फिर n भरा। किसमें है? वही आपका आंसर MSS XN, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। बाकी देखिए ना इसमें है, ये तो m से स्टार्ट नहीं है, ना ये m से स्टार्ट है, ना ये m से स्टार्ट है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो गया। ठीक है, जूम करके दिखा देता हूं, जिसको नहीं दिखा तो अब देख लेना। अब समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला ग्रुप हमने बनाया था, ये वाला ग्रुप बना था हमारा, ये वाला ग्रुप। फिर से रिपीट करवा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप सभी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप उनको सीख जाते हो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा ग्रुप ये था हमारा। ठीक है, इसमें क्या था? MNX था, तो यहां पर MN दिख रहा है तो X लिख देंगे, यहां पर MN नहीं दिख रहा तो N हम यहां पर लिख देंगे, यहां पर MNX लिख रहा है, दिख गया। अब ये ग्रुप किसका बन गया? SMNX का बन गया। यहां पर क्या नहीं है हमारा S, यहां पर क्या है? S, बस। क्या क्या हो गया? MSSXN, MSXXN, तो ये ऑप्शन में था, तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, अगली क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे बड़े ग्रुप पे आपका ध्यान जाना चाहिए, ये है BCA। ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा है क्या? BCA आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद है CAB, 2 है ना बड़े 3 वाले, तो CAB आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो या तो हमारा BCA बनेगा या CAB बनेगा। तो स्टार्टिंग में लिखें तो अगर यहां पर A लिख दें तो BCA बन जाएगा, यहां पर BCA बन गया, यहां पर B लिख दे तो BCA बन गया, यहां पर C लिख दे तो BCA बन गया, यहां पर C लिख दे तो BCA बन गया, यहां पर B लिख दे तो आपका BCA बन गया। ठीक है, जूम कर दिया ताकि आपको दिख जाए। समझ में आ गया? तो पहले वाले से ग्रुप से सोल्व हो गया। पहले हमने क्या लिखा है? यहां पर A लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है हमने? B लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? C लिखा है, फिर C और B, ये हमने लिखा है। तो क्या हो गया? ABCCB। AB इसमें नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी A से स्टार्ट नहीं है। ABCCB, ऑप्शन नंबर C आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो यही चीज है, अगर आप छोटी सी चीज सीख जाते हो ना, फिर क्वेश्चन से आपके आसपास नहीं फटकेगा, हार्ड नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए क्या है, ये 4 का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, 4 का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहां पर ये 4 का ग्रुप है। अब यहां पर देखिए, क्या तो ये तो बना होगा AABA, या तो क्या बनेगा? AABA बनेगा, या आपका क्या बनेगा? ADNA बनेगा। ठीक है, या तो ADNA बनेगा या बनेगा AABA। तो यहां पर हम देखें, पहले वाले में देखें तो यहां पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? AABA दिखाई दे रहा है, AA नहीं है। ठीक है, ADNA भी यहां पर नहीं है। तो यहां पर क्या बन रहा है? ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है? अगर यहां पर देखें, काउंट करें हम इसको। ठीक है, पहले वाले में हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। इसमें क्या हो गया? 4, इसके बाद 4 8, 4 12, 4 16 और 4 5 20। ये आपके 4 के ग्रुप बन रहे हैं, या तो 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। ये इसकी ट्रिक होती है। अगर बेसिक वाला काम नहीं कर रहा ना, तो फिर ट्रिक होती है किसको काउंट कर लेना, फिर उसके टुकड़े कर लेना, या तो 4 का या 5 का। तो 4 का अगर हम कर रहे हैं यहां पे, तो ये वाला ABD लास्ट में है, तो यहां पर देखेंगे तो ये 4 का है, ABD यहां पर नहीं बन रहा। यहां पर देखेंगे तो क्या हो गया? BAD, यहां पर दिख रहा है पहला वाला स्थान खाली लिया, लेकिन BAD बन रहा है। तो BAD अगर ये बन जाए तो स्टार्टिंग में A लिख दें तो ये आपका बन गया, ये हमारा 4 का ग्रुप बन गया ना। इधर से ये वाला, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद ये ग्रुप तो बन गया, लेकिन ये यहां तक बन गया, तो इसके बाद क्या है? NAB है। NA आगे नहीं पता, फिर B है। तो अगर हम यहां पर लिख दे NAAB, तो NAAB बन रहा है, तो यहां पर इस 4 वाले में NAAB बन गया। इसके बाद ये आपका बच गया, कौन सा? ये वाला बच गया। तो पहले वाला इससे बना, दूसरे वाला इससे, तो तीसरे वाला किससे बनेगा? यहां पर देखिए किससे बन रहा है? N और A लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। N और A आपको यहां पर लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो ADNA है, ADNA बन रहा है, तो ADNA बन गया। अब देखिए क्या है? ABADNA, तो ये क्या बन गया? ABADNA ये बन गया, ABADNA ये बन गया, और AB आपका ये वाला बच गया। तो यहां से क्या आ गया? A N D A और A,
ANDA, ए से स्टार्ट ये नहीं है, ये नहीं है, ANDA ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जिसको नहीं समझ में आई तो मैं इसकी एक बेसिक नहीं ट्रिक वाली क्लास और बनाऊंगा। ठीक है, अगर बोल दोगे ना कि सर हाँ बेसिक वाला कुछ कम समझ में आया, क्योंकि ये सीरीज है ना, ये कुछ स्टूडेंट के दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ पाती, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट के दिमाग में नहीं बैठ रही तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी, आप सभी जो प्यार दे रहे हो, कि मुझे आपके दिमाग में बैठाना है, आपको समझाना है कैसे भी करके। मुझे पता है 99% स्टूडेंट को ये जो टाइप में बेसिक करवा रहा हूं ये समझ में आ जाएगी, लेकिन 1% स्टूडेंट को अगर नहीं आती है तो हम 1% स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसके लिए ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, अगर 1% भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं इसकी ट्रिक वाली वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी संदेह इसमें ना रहे। आगे इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले 4 वाला ग्रुप दिख रहा है, यहां पर भी 4 वाला ग्रुप दिख रहा है। तो अब देखिए क्या है, ABBA बन रहा है, यहां पर देखिए क्या है, 4 का इधर ग्रुप, 4 का ये, और अगर देखें यहां पर 4 का ये और यहां पर 4 का ये। ठीक है, तो 16 है, तो 4 के ग्रुप बनेंगे। तो कौन कौन से ग्रुप बने हैं, इधर से ये 4 का बन गया, इधर से ये 4 का बन गया, और इससे लेके ये 4 का बन गया, और इससे लेके ये 4 का बन गया, ये ग्रुप बन गए। तो इस ग्रुप में क्या है, ABB है। ठीक है, इस ग्रुप में क्या है, ABB है, लास्ट के 3 अक्षर हैं, पहले अक्षर का नहीं पता। तो यहां पर क्या करें, अगर यहां पर क्या है कि अगर BB कर दें, ठीक है, ABB, तो ABB बन गया आपका। यहां से क्या बना, ABBA, तो यहां पर क्या बनेगा, AABB, और इससे यहां पर क्या बनेगा, ABBA। समझ रहे हो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहां से आंसर क्या है आपका, ABAB, तो ABAB इसमें है। ठीक है, आंसर तो निकल गया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन फिर से समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे ही हमने यहां पर देखा, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए इस क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चंस दिख रहा है ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि 4 वाला हमने यहां पर देखा कि 4 वाला ग्रुप बन रहा है, लेकिन ये ग्रुप आगे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहां से 4 वाला ग्रुप बन गया तो ये 4 का ग्रुप नहीं बन रहा। तो इसलिए मैंने क्या बताया था कि पहले हमें गिन लेना है कितने हैं, तो 4 4 8 4 12 और 4 16 है। तो 16 का क्या टुकड़ा बनता है, सिर्फ 4 गुना 4 ही बनेगा। ठीक है, तो 4 4 के टुकड़े बनेंगे, तो इसलिए हमने 4 4 के ग्रुप हमने यहां पर तैयार कर लिए। ठीक है, तो 4 4 के ग्रुप हमने तैयार किए, कौन कौन से, यहां से लेके ये 4, यहां से लेके ये 4, यहां से लेके ये 4 और यहां से लेके ये 4। इसमें हमें दिखा ABB है। ठीक है, ABB है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें तो खालिस्तान ही नहीं है, कहीं पे जगह ही नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अगर B लिखें और यहां पर A लिखें तो AABB आपका बन गया। ठीक है, यहां पर ABB A है ही ऑलरेडी, इसके बाद AABB और इसके बाद क्या है, ये वाला कौन सा है, ABB है। तो ये हो गया, इस तरीके से आपका ये वाला आंसर निकला। ठीक है, ये है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसमें तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा का पूरा मोस्टली खाली है, और ये खाली है ना वो SSC GD में भरा हुआ था। समझ रहे हो, ये खाली दिख रहा है, लेकिन ये आपके SSC GD के एग्जाम में भरा हुआ था। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे बड़ी चीज हमें जो दिखाई दे रही है वो ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, DFG, D F और G, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कुछ भी हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां पर देखेंगे F हमें दिखाई दे रहा है, तो F के बाद क्या G है, तो यहां पर हम G लिख सकते हैं, और F से पहले क्या है, D है, तो ये इससे पहले हम D लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने D लिख दिया, यहां पर लिख दिया हमने D, और यहां पर हमने लिख दिया G। तो ये क्या बन गया आपका, BDFG, ये ग्रुप बन गया ना BDFG। यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर करें BDFG नहीं बन रहा। ठीक है, ये हमारा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें BDFG बनाना है। तो ये तो है, यहां पर हम B लिख सकते हैं, तभी तो हमारा BDFG बनेगा। अब ये वाला स्थान खाली रह गया हमारा, और ये वाला स्थान खाली रह गया, हमने यहां पर कुछ नहीं भरा। तो अब क्या होगा, ये ऑप्शन से निकलेगा ये क्वेश्चंस। यहां पर पहले हमने भरा D, दूसरे में भरा G, तीसरे का हमें पता नहीं है,
चौथे में हमने भरा बी, पांचवे का हमें पता नहीं है। तो देखिए क्या है कि पहले डी और जी, पहले में इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, अब इन दोनों में है डी। अब क्या है कि डी और जी इसमें भी है, इसमें भी है। आगे वाले का हमें पता नहीं है, तो ये तो हम लिख ही नहीं सकते, तो इसका तो पता नहीं है। इसके बाद क्या हमारा बी है, यहां पर क्या है जी है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो किस तरीके से आपके पेपर में आपसे खेला जाता है? बात समझ रहे हो कि सर ये तो निकला ही नहीं। कुछ स्टूडेंट तो ये बोल देते हैं निकला नहीं, एसएससी ने क्वेश्चंस गलत कर दिया। बात यही बोलते हैं कि एसएससी ने क्वेश्चंस गलत कर दिया, इसके नंबर हमें मिल जाएंगे। लेकिन भाई ये 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं ना, ये विकल्प वाले क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शन इसीलिए दिए हुए होते हैं कि आपको आंसर इसका निकालना ही पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तब तक निकल रहा है तो तब तक लड़ाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं था तब भी हमने निकाला, नहीं भरा जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से चेक करेंगे ना, ऑप्शन से भर के देखेंगे, भरा ना तो यही होता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, परवीन कटारे क्लासेस पे अगर 1% स्टूडेंट को ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही, क्लास कोई भी समझ में नहीं आती, तो मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रिक से इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि अगर ट्रिक से समझाऊंगा तो पेपर तक याद नहीं रहती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ट्रिक से याद कर जाते हैं, तो वो बात अलग है। यहां पर देखिए क्या है कि ये भी कांस्टेबल लेवल का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या कर देना आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हमारी जो सीरीज वाली है वो समाप्त हो गई है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। और टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, और जो डिस्क्रिप्शन नहीं जानता वो टेलीग्राम पे जाके परवीन कटारिया क्लासेस सर्च कर लेना और वहां पर जुड़ जाना, ठीक है। और वहां पर आपके लिए पीडीएफ वगैरह भी मैं आपके लिए अपडेट करता रहता हूं जीके जीएस की, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वैसे सर्च करके भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आई लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। नो टेंशन, ठीक है, बिना टेंशन के आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, बस मेहनत करते रहना है। और जो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पे दे रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बता देना, आपकी क्लास करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।